नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गीता गुरु 108। आज की कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जीने के लिए है। जब जीवन हमें तपाता है, जब भीतर जलन होती है, तब एक ही नाम है जो शांति देता है, भोलेनाथ। हर साल सावन के महीने में भारत में करोड़ों लोग कांवड़ लेकर जल भरते हैं और दूर दूर से पैदल चलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, साथ हम जल क्यों चढ़ाते हैं? शिवलिंग का अर्थ क्या है और यह परंपरा इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? आज हम जानेंगे भक्ति के साथ साथ इसका आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और प्रेरणात्मक रहस्य। साथ ही आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे जो आपके मन को छू जाएगी। शिव कौन है? शिव कोई नाम नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, एक अनुभव है। वो सृष्टि के पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। वो शून्य है और सब कुछ भी वही है। शिव का अर्थ है शांत चेतना, पूर्ण स्वीकार्यता और नाश में भी प्रकाश। शिव का नृत्य तांडव है जो पुराने को समाप्त करता है ताकि नया जन्म ले सके। शिव का मौन ध्यान है जो संसार की चहल पहल में भी शांति खोज लेता है। पर शिव ही हैं वर्षा के देव भी। आपने इंद्र को देवताओं का राजा माना होगा, पर वर्षा का नियंत्रण शिव की कृपा से ही होता है। शिव के डमरू की ध्वनि जब ब्रह्मांड में गूंजती है तो जल और ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए सावन में वर्षा और शिव की उपासना साथ साथ होती है। शिव की तपस्या को पूजने का समय सावन में शिव मौन, व्रत और ध्यान में लीन रहते हैं। यही वो समय है जब उन्होंने गंगा को जटाओं में समाहित किया था। गंगा जल इसलिए पवित्र है क्योंकि वह शिव के स्पर्श से शुद्ध हुआ है। सावन सोमवार व्रत, स्त्रियों का विशेष उपवास क्यों? स्त्रियां सावन के सोमवार को उपवास रखती हैं क्योंकि यह शिव पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इस उपवास का उद्देश्य है सही जीवन साथी की प्राप्ति या विवाह में शांति और प्रेम बनाए रखना। राम ने भी सावन में शिव की पूजा की थी। जब श्री राम लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने सावन के महीने में रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की। यह बताता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भी शिव के भक्त हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं जो दर्शाती हैं सत सत्य, रज क्रिया और तम जड़ता। शिव पर बेलपत्र चढ़ाना इन तीनों गुणों को समर्पण पूर्वक छोड़ देने का प्रतीक है। श्री कृष्ण और शिव क्या संबंध है? बहुत लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण और शिव 2 अलग धारणाएं हैं, पर शास्त्र बताते हैं शिव और कृष्ण एक ही सत्य के 2 रूप हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, आपके अनुसार सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वो जो अपने तीसरे नेत्र से देखता है, यानी महादेव। श्री कृष्ण ने स्वयं कैलाश जाकर शिव की तपस्या की थी। रणछोड़ कहे जाने वाले कृष्ण ने रुद्र रूप को अपनाकर कालिया नाग का विनाश किया। बहुत समय पहले की बात है, एक युवा संत, नाम था माणिक। रणछोड़ हर सावन में वो जंगल से जल लाता और एक गुफा में स्थित शिवलिंग पर अर्पण करता। एक दिन वर्षा में रास्ता बह गया। वो गिरा, चोटिल हुआ, लेकिन रुका नहीं। घुटनों के बल एक मां की आस्था जिसने मौत को टाल दिया। सावन का महीना था। एक गांव की सीता नाम की महिला रोज सुबह उठकर अपने 5 साल के बेटे के साथ मंदिर जाती और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाती। लोगों ने मजाक उड़ाया, इतनी जल्दी मंदिर क्यों जाती हो? बच्चे को तकलीफ होती होगी, पर वो कहती, बोले बाबा मेरे बेटे को हर बुरी नजर से बचाएंगे। कुछ ही दिनों बाद गांव में महामारी फैली। सीता का बेटा भी बीमार पड़ा। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। सीता ने रोते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाया और केवल इतना कहा, भोले ये जल नहीं, मेरा जीवन है। अगर कुछ लेना है तो मुझे ले लो,
रात को अचानक बच्चे की हालत सुधरने लगी। सुबह वो बैठा हुआ मां से कहता है, मां, मैंने नींद में एक बाबा को देखा जो बोले मां का प्यार जल बनकर मुझे बचाने आया। शिव केवल पत्थर में नहीं, भावना में रहते हैं। अध्याय 12। क्या शिव आज भी चमत्कार करते हैं? सावन कोई पुरानी बात नहीं है। हर साल लाखों लोग शिव को जल चढ़ाते हैं और कहते हैं कुछ बदल गया। क्यों? क्योंकि जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो आप अपने भीतर के मैं को मिटाते हैं और वहीं शिव प्रकट होते हैं। शिव चमत्कार नहीं करते, वे आत्मा को उसकी शक्ति याद दिलाते हैं। अध्याय 13। भगवद गीता और शिव का गहरा संबंध। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, महादेवानाम शंकरोहम, मैं देवों में महादेव हूं। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार आत्म संयम, ध्यान, त्याग और तपस्या की बात की है, जो सभी शिव तत्व हैं। जब श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, तो वो वही सिखा रहे हैं जो शिव जी का मौन संदेश है। अध्याय 14। शिव भक्ति ईवल का जीवन साधना। शिव को केवल जल चढ़ाना जब तुम क्षमा करते हो तुम शिव हो। जब तुम मौन रहकर दूसरों का दुख सुनते हो तुम शिव हो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तुम शिव हो। सावन का सही अर्थ है खुद को शिव बनाना। अध्याय 15। जिसने गांव को बदल दिया। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हर साल सावन आता, लोग आते, पूजा करते, पर मंदिर टूटा फूटा था। एक बच्चा 14 साल का विवेक ने ठान लिया, मैं इस सावन भोलेनाथ का घर खुद बनाऊंगा। लोग हंसे, तेरे पास तो ईंट तक नहीं है। विवेक बोला, मेरे पास भावना है। जल चढ़ाने का अधिकार है तो बनाने का साहस भी है। उसने मिट्टी से दीवारें बनाई, गांव के बच्चों को जोड़ा। पूरे सावन में वो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ मंदिर भी बनाता रहा। अंत में गांव वालों ने मिलकर उसकी मदद की। मंदिर बना, शिवलिंग स्थापित हुआ और आज वो गांव हर साल भव्य शिव महोत्सव मनाता है। एक सच्ची श्रद्धा पूरे समाज को बदल सकती है। अंतिम अध्याय। अब आपको क्या करना है? इस सावन शिव को केवल जल नहीं चढ़ाइए, अपने दोष, क्रोध और घमंड भी चढ़ाइए। शिव को केवल फूल मत दीजिए, अपने जीवन को उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब आप शिव को अपनाते हैं आपको कोई भय नहीं छू सकता। हर बार जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं हम केवल परंपरा नहीं निभा रहे, हम अपने भीतर के अहम को धो रहे होते हैं। शिव हमें याद दिलाते हैं, सत्य ही शक्ति है, मौन ही उत्तर है और समर्पण ही मार्ग है। इस सावन अपने भीतर उतरिए, शिव को वहां खोजिए जहां कोई शोर नहीं होता, बस मौन, शांति और प्रेम होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गीता गुरु 108 चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम लाते हैं श्री कृष्ण और भोलेनाथ की प्रेरणादायक बातें जो जीवन को दिशा देती हैं। इस सावन शिव को केवल पूजे नहीं, अपने जीवन में उतारें। हर हर महादेव।